कि आज चंद्र ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण काल रात्रि के 9:58 से ग्रहण काल स्टार्ट होगा, जो रात्रि को 1:27 तक चलेगा। 1:27 रात्रि को मोक्ष होगा। तो इन 9:58 से आपको 1:27 तक रात्रि को क्या करना है? कहते हैं ग्रहण काल में किया गया जप तप, किया गया पुण्य कई गुना फलदायी होता है। इसलिए आपको आज रात्रि को भगवान का गुरु मंत्र का जो मंत्र आपको मिला हो उस मंत्र का जाप कीजिएगा। वह मंत्र कोई भी मंत्र गुरु जी का जो दिया गया मंत्र है, जब उन मंत्रों का आप अनुष्ठान करते हैं अर्थात जाप करते हैं तो वह कई गुना फलदायी होता है। कई कई यज्ञ के पुण्य के बराबर वह जप होता है। तो ये अवसर आज ना गवाइएगा। रात्रि के 9:58 से ग्रहण काल चालू होगा। तो माला लेके बैठ जाइएगा, भगवान नाम जाप करिएगा। रात्रि के 1:27 तक भगवान का स्मरण कीजिएगा। और इस पावन अवसर पर आप लोगों ने जो भागवत जी के पाठ बिठाए हैं, भागवत जी का अनुष्ठान कराया है, अति शोभनीय है। अभी 15 तारीख से फिर यहाँ भागवत जी के पाठ बैठेंगे। तो आप भी जो बचे हैं, अभी 15 दिन का 16 दिन का पितृपक्ष होता है, तो आप भी अभी अवसर है, आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए 15 तारीख से जो आगामी भागवत जी के पाठ बैठेंगे यहाँ श्राद्ध पक्ष में, तो आप बिठा सकते हैं अपने माता पिता दादी दादा किसी के भी निमित्त। भागवत जी ही कहते हैं गया श्राद्ध करने से भी यदि मुक्ति नहीं मिलती तो भागवत श्रवण करने से उस प्राणी की मुक्ति मिल जाती है। उसे गया श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष होता है। पर फिर भी किसी कारण अकारण यदि वो रह जाए तो भागवत श्रवण करने से उसका मोक्ष निश्चित होता है। ये भागवत जी मोक्षदायिनी है। इसलिए भागवत जी की शरण में आ। भागवत जी के यजमान बनकर हमारी श्रीमती शांतिबाई पठारे जी, स्वर्गीय श्री बाबूलाल पठारे जी की पुण्य स्मृति में आप पठारे परिवार की ओर से यहाँ आप परीक्षित बनकर कथा सुन रही हैं। लक्ष्मी भवन मुलताई जिला बैतूल मध्य प्रदेश से मैया आई हैं। एक बार ताली बजा करके शांतिबाई, कहाँ शांतिबाई मैया? आपने प्रेम पूर्वक अपने पूर्वजों के लिए यह अनुष्ठान कराया और आप पहले भी भागवत जी करवा चुकी हैं, ये तीसरी बार है। देखो भागवत जी में कैसी श्रद्धा है। जो भागवत जी के पोथी पाठ एक बार करा लेता है वो दूसरी बार भी कराता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे उसका लाभ जरूर मिलता है। जब कोई भी अनुष्ठान आप कराते हैं, भागवत सुनते हैं, तो भागवत जी आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। जो चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। वृंदावन में रहती हैं तो जरासंध कृष्ण को नुकसान ना पहुंचाता, गोपियों को, यशोदा मैया को, पूरा वृंदावन खतरे में आ जाता। तो भगवान ने अपने प्रेम को प्रकट नहीं किया, क्योंकि प्रेम को प्रकट कर लेते तो गोपियों पर खतरा स्टार्ट हो जाता। दुश्मन को पता चल जाए कि आपकी कमजोरी क्या है तो वो आपकी कमजोरी पर प्रहार करता है। इसलिए भगवान चाहते थे पर नहीं आए, गोपियों को भेज दिया, उद्धव जी को भेज दिया। गोपियां कह रही हैं
एक अक्रूर भये दुखदाई। एक अक्रूर जी थे, बड़े दुख देकर चले गए, कन्हैया को लेकर चले गए। एक अक्रूर भये दुखदाई, दूजे उद्धव पाती लाई। एक ये है, उनकी पाती लाए हैं, संदेशा लाए हैं। एक अक्रूर भये दुखदाई, दूजे उद्धव पाती लाई। भूल गए वो बाप माई जी, आस लगी है श्याम मिलन की। आस लगी है श्याम मिलन की, किस विध प्राण निकालो जी। हम मरना चाहती हैं, पर क्या करें, प्राण जाएं तो जाएं कैसे। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाय प्राण के ही बाट। गोपियां बोली कुब जाके संग पड़ गयो पाला, भूल गए वो सब ब्रज ग्वाला। अब नाए नंद के लाला जी, दुख से सनी है देह हमारी। दुख से सनी है देह हमारी, जीवत ना हमें मारो जी। कन्हैया से कह रही हैं गोपियां, जीवत ना हमें मारो जी। हमें क्यों मार रहे हो, तुम चले गए, तुम्हारी याद में हम गोपियां बोली मर जाएंगी कन्हैया, हम मर जाएंगी, अब क्यों जिए तुम्हारे बिना। पर वो इसलिए जी रही हैं कि कह के गए हैं परसों आऊंगा, पता नहीं उनका परसों कब आ जाए। और हम मर जाएंगी और तब वो आए, तो फिर वो आएंगे, देखेंगे कि हमारी गोपियां तो मर गईं, तो कहीं हमारी याद में वो ना मर जाएं। इसलिए वो ना मरें, इसलिए हम नहीं मरेंगी, उनके लिए जीवित रहेंगी। ये गोपियों का प्रेम है। भगवान तक पहुंचने के कितने सरल मार्ग हैं। दो मार्ग बहुत सरल हैं। एक मार्ग है ज्ञान मार्ग, एक मार्ग है प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग कैसा है? ज्ञान मार्ग में ज्ञानी भगवान को याद रखता है, पर प्रेम मार्ग में भक्त भगवान को याद नहीं रखता, भगवान भक्त को याद रखते हैं। इसलिए ज्ञान का मार्ग कठिन है, पर प्रेम का, भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। इसलिए मेरी मां, भगवान से प्रेम कीजिए। आज किस चीज की कमी है? प्रेम की। आज प्रेम नहीं रहा, लोग प्रेम नहीं करते। भगवान से तो छोड़ दो, आज का इंसान अपनी जन्म देने वाली मां से प्रेम नहीं करता। जिसने दूध पिलाया, तेरा मलमूत्र धोया, जब तुम अपनी मां से प्रेम नहीं कर पाए, अपने पिता से प्रेम नहीं कर पाए, ज्ञान देने वाले अपने गुरु से प्रेम नहीं कर पाए, साथ में खाने वाले रहने वाले भाई से प्रेम नहीं कर पाए, तो तुम पत्थर की मूर्ति से क्या खाक प्रेम करोगे? देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। देते हैं, है ना? देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे।
सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। आज भगवान को लोग धोखा दे रहे हैं। जो अपनी मां को धोखा दे सकता है, जो अपनी मां से प्रेम नहीं करता, क्या वो भगवान से कर लेगा? इसलिए प्रेम करना सीखो। प्रेम, छोटा बच्चा अपनी मां से प्रेम करता है, बड़ा होता है खिलौनों से प्रेम करता है, मां से थोड़ा कम हो जाता है। खिलौनों से बड़ा हुआ तो अब उसे स्कूल में किसी लड़की किसी लड़के से प्रेम हो जाता है, फिर वो उस प्रेम के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार है। फिर शादी विवाह के बाद बच्चा हुआ, बच्चे से प्रेम हो जाता है। फिर उनका बच्चा बड़ा हुआ, फिर वो किसी लड़का लड़की से प्रेम कर लेता है और ये उनकी याद में रोता रहता है कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चला गया। और यही रोते रोते जिंदगी हो जाती है खत्म। बोलो हाँ, यही ना जीवन है। इसलिए कहता हूं, भगवान तुम्हारे फूल के भूखे नहीं, नारियल के भूखे नहीं, मिठाई सोना चांदी रुपया पैसा के भूखे नहीं। भगवान भूखे हैं तो केवल प्रेम के, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। अच्छा, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? लव किसे कहते हैं? हु इज लव? क्यों? प्रेम किसे कहते हैं? टोपी वाले भैया बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आप करते हो प्रेम? किससे हैं? किससे? महाभारत से? आप प्रेम करते हो? किसे कहते हैं प्रेम? करते हो तो परिभाषा दो। प्रेम किसे कहते हैं? हैं? प्रेम किसे कहते? प्रेम की परिभाषा कीजिए, प्रेम को परिभाषित कीजिए। चलो प्रेम को परिभाषित करो। करो, क्या परिभाषा प्रेम की? हाँ, आप नहीं करोगे। आपकी प्रसन्नता में, सामने वाले की प्रसन्नता में आप प्रसन्न हैं। ठीक है, सही है। आप पी ली मैया। प्रेम किसे कहते हैं? बताओ मैया, बताओ मेरी माँ। आप तो करती हो ना प्रेम, बच्चों से, पति से, परिवार से, सबसे लोग प्रेम करते हैं। इस धरती पे ऐसा कौन है जो प्रेम ना करता हो? चिड़िया भी प्रेम करती है अपने बच्चे से, गाय भी प्रेम करती है अपने बच्चे से। बोलो हाँ, सारे